मेंटेनेंस की काफी क्वेरीज आई है, तो मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है, किसको अधिकार है मेंटेनेंस पाने का? हमारे कानून के हिसाब से मेंटेनेंस जो है वाइफ मांग सकती है, या पत्नी जो है पत्नी मांग सकती है, या माइनर जो बच्चे हैं वो मांग सकते हैं, और पेरेंट्स भी हैं जो अगर किसी के माता पिता हैं उसको भी वो भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। मेंटेनेंस जो है वो किस बेसिस पे या कैसे डिसाइड किया जाता है कि इतना इतना देना है, कौन कितना ले सकता है मेंटेनेंस, वो किस पे डिपेंड करता है? मेंटेनेंस जो है वो अगर पत्नी मांग रही है तो पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है, और वो ऐसी पत्नी जो अपने आप को मेंटेन करने के लिए सक्षम नहीं है, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, ऐसी पत्नी मेंटेनेंस अपने पति से मांग रही है, और पति भी अगर उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, उसको निग्लेक्ट कर रहा है, तो वो पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। तो मेंटेनेंस जो है वो तय होता है कि पति का मंथली इनकम क्या है, उसके पास क्या क्या असेट्स है, मतलब कितनी संपत्ति है उसके पास, और उसके पास इनकम के कितने स्रोत हैं, मतलब अलग अलग स्रोत भी हो सकते हैं, तो वो कितने स्रोत हैं, कितना मेंटेनेंस, मतलब सारा इसके बाद उसके पास कितना इनकम आता है उसके आधार पर तय होता है। और उसी में भी उसके वाइफ को भी जस्टिफिकेशन देना होता है कि उसको जो अगर इतना मांग रही है पैसा, तो उतना पैसा उसको क्यों चाहिए, तो उसको भी जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि अगर उसने सपोज मांगा कि मुझे 50,000 चाहिए, तो उसको देना पड़ेगा कि इतना मेरा रेंट है, इतना 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 मेरा ग्रोसरी का खर्चा है, इतना सब्जी वब्जी का इतना आता है, बच्चों की फीस इतनी जाती है, वॉट तो उसको भी जस्टिफिकेशन देना होता है। और हस्बैंड का भी इनकम कोर्ट देखती है कि मेंटेनेंस तय करने के लिए। अगर वाइफ जॉब कर रही है या किसी भी तरह का बिजनेस या कहीं से कमा रही है अपने पैसे, तो क्या वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? हाँ, वाइफ अगर कमा भी रही है पर अगर उसका इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है तो उसको मेंटेन करने के लिए, तो भी वो मेंटेनेंस मांग सकती है। तब वो केसेस में कोर्ट देखता है कि हस्बैंड का इनकम कितना है, वाइफ का इनकम कितना है, कि वाइफ की जरूरतें क्या है, उसकी बेसिक नीड्स उससे फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, और दोनों का इनकम का कंपैरिजन करके हस्बैंड का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हिसाब से मेंटेन करने के लिए जितना कंफर्ट है उतना मेंटेनेंस उसको कोर्ट ग्रांट करती है। मैंने सुना है कि कोर्ट 50% जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है या जो भी इनकम है वो डायरेक्टली वाइफ को ग्रांट कर देती है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। हमारे यहाँ पे नेहा वर्सेस रजनीश नाम का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, उसमें दोनों को भी, हस्बैंड वाइफ दोनों को भी अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटमेंट, मतलब उसके पास असेट्स मतलब कितनी संपत्ति है, और दोनों की लायबिलिटीज क्या क्या है, दोनों की लायबिलिटीज मतलब उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, तो वो हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है मेंटेनेंस। पर जो 50% पूरा उसके प्रॉपर्टी का 50% मिल जाता है या उसके इनकम का 50% मिलता है, ये टोटली गलत है। ऐसे कौन से ग्राउंड है जिसमें वाइफ का मेंटेनेंस का रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकता है? अपने सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस में या सेक्शन 125 सीआरपीसी में क्लियर कट कहा है, अगर वाइफ, हस्बैंड अगर प्रूव कर दे कि वाइफ जो है किसी दूसरे के साथ, हस्बैंड छोड़ के दूसरे के साथ अडल्ट्रियस रिलेशनशिप में व्यभिचारी जीवन व्यतीत कर रही है, और वो प्रूव कर दे, तो ऐसे केसेस में उसको मेंटेनेंस नहीं, मतलब उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। और या तो वाइफ जो है वो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है, और वो ये बात हस्बैंड कोर्ट में प्रूव कर सके कि भाई मेरी वाइफ जो है इतना इतना कमाती है, और उसकी इनकम के सफिशिएंट प्रूफ दे सके, तो वो केसेस में भी कोर्ट मेंटेनेंस उसका मेंटेनेंस रिजेक्ट हो सकता है। या हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि उसकी वाइफ ने उसका जो त्याग किया है वो कोई भी रिजनेबल ग्राउंड, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ रिजनेबल ग्राउंड ही नहीं है जिसके बेसिस पे उसने त्याग किया है, तो ये अगर बातें प्रूव हो जाती है तो ऐसे केसेस में वाइफ की जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर किसी कार्यवश हस्बैंड मेंटेनेंस ना दे पा रहा हो, तो उस पर क्या कार्यवाही हो सकती है? अगर सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस के तहत अगर किसी वाइफ को मेंटेनेंस ग्रांट हुआ है कोर्ट ने, तो वाइफ को एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना होता है, और पिटीशन फाइल करने के बाद पिटीशन की जो फाइल किया है उसकी जो नोटिस है उसका सर्विस होने के बाद भी अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं पे करता है या कोर्ट में नहीं अपियर होता है, तो अपियर होने के लिए वारंट निकलता है, और उसको उसके अगेंस्ट उसको कोर्ट सजा भी दे सकता है मेंटेनेंस ना भरने पे दोषी पाए जाने पे। अगर किसी कारणवश हस्बैंड की नौकरी छूट जाती है या वो खुद ही कमा नहीं पा रहा है किसी रीजन से, तो क्या उस वजह से वो मेंटेनेंस नहीं दे सकता है, तो सही रहेगा? अगर जेन्युइन रीजन है, तो अगर ये सिचुएशन में अगर बदलाव हो गया है और जेन्युइन रीजन है, तो हस्बैंड जो है ये ऑर्डर कोर्ट का है वो रिवाइज करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है, पर वो
पर कुछ बहुत सारे केसेस में हस्बैंड जो है मेंटेनेंस ना देने पड़े इसीलिए जानबूझ के नौकरी छोड़ के कुछ फ्रीलांसिंग में काम शुरू करते हैं, ऐसा कुछ होता है। ऐसे केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस, बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, तो वो मेंटेनेंस से हस्बैंड बच नहीं सकता है। इफ अगर कुछ रेयर सिचुएशन है कि भाई उसको डिसेबिलिटी आ गई और ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई, वो सिचुएशंस को छोड़ के बाकी मैक्सिमम केसेस में मेंटेनेंस तो एक बार जो कोर्ट ने ग्रांट किया है वो देना ही होता है। क्या कोई ऐसे केसेस है जिस पर हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है?